बताऊं बिल्कुल राजनीति हो रही है। ये वहाँ का दुर्भाग्य रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे कुछ किया नहीं है। नहीं, मनीष कश्यप बिल्कुल 100% सही है। अगर वो गलत है तो जनता उनके साथ क्यों आए? मनीष कश्यप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए। और मनीष कश्यप को लेकर बिहार की जनता इस वक्त एकजुट हो गई है। जो भी बिहार के युवा वर्ग हैं वो खास तौर पर यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक अकेला आदमी बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार से अकेले दम पर लड़ रहा है, और आने वाले वक्त में जब बिहार में वोट की चोट देने की बारी आएगी तो हम पूरी तरीके से मनीष कश्यप का साथ देंगे। फिलहाल मनीष कश्यप को तमिलनाडु की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर चली गई है। उनसे वहां पर पूछताछ का एक लंबा सिलसिला चल रहा है, और अब आगे आने वाले वक्त में तमाम तरह की समस्याओं से मनीष कश्यप जूझ रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग अभी भी उनके साथ खड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार का ये जो एक नया उभरता हुआ सितारा है, जिसने गरीबों की मजलूमों की समस्याओं को ऊपर उठाया है और आज इस मुकाम पर पहुंचा है, उसके खिलाफ जो तमिलनाडु सरकार और बिहार की सरकार ये सारी चीजें हो रही हैं, वो कहां तक जायज हैं? ये बताइए, मनीष कश्यप को लेकर आजकल मनीष कश्यप सुर्खियों में है और लगातार ट्रोल हो रहे हैं। अभी फिलहाल उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई है तमिलनाडु की पुलिस। क्या कहना है आपका उनके लिए? देखिए, मनीष कश्यप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए। और देश का ये जिस तरीके से ये तैयारी कर रहे थे, लोगों को समस्याओं को ये अपने तरीके से सुलझा रहे थे और खुद आगे आके कई गरीबों को इन्होंने मदद किया, तो साफ तौर पर जो वहाँ की सरकार है इनका समर्थन करना चाहिए और इनको आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन लगातार जिस तरीके से इनको परेशान किया गया, अब तमिलनाडु पुलिस उनको ले गई है, तो साफ तौर पर जनता को जागरूक होना चाहिए। और ऐसे नेताओं को, ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे यूट्यूबर जो देश के उभरते हुए सितारे हैं, उनको दबाने की जो कोशिश करते हैं, इनको वोट की चोट दे के जो जनता है उसको जवाब देना चाहिए और ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। और ऐसे मनीष कश्यप को हर प्रदेश और हर जगह पर लोगों को प्रमोट करना चाहिए। नहीं, लोगों का यहाँ तक कहना है कि एक अकेला आदमी जो अकेले दम पर लड़ रहा है, जिसके पास शासन सत्ता किसी तरह की कैसी कोई बात नहीं है। अब आने वाले वक्त में जब बिहार में सरकार का गठन होगा, दोबारा सरकार बनेगी, तो लोग मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं एज ए सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अभी एक नया उम्र का लड़का इस तरीके से आके उसको सीएम के पद पर के उम्मीदवारी के लायक है? देखिए, मनीष कश्यप पहले भी वहां पर चुनाव लड़ चुके हैं और बात की जाए तो विधायकी के वहां पर वो चुनाव लड़े थे। और जिस तरीके से वो गरीबों की, मजलूमों की जो मदद करते हैं, उससे यही है कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से मनीष कश्यप लगातार कहते हैं कि वो ना तो किसी तरीके के कोई कैंडिडेट हैं और ना ही वो पार्टी में किसी तरीके की पार्टी विशेष पत्रकारिता करते हैं, वो बेहद शानदार व्यक्ति हैं और लगातार वो अपने जो YouTube के माध्यम से, जो सच तक न्यूज है उसके माध्यम से लगातार आवाज उठाते हैं। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और देश की जो जनता है उसको भी जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल, वो न कोई नेता है, न कोई पत्रकार है, एक यूट्यूबर है और लगातार वो समस्याओं को लोगों की हमें उठाने का काम करते हैं। ऐसे में बिहार सरकार लगातार उनके ऊपर जो तमाम चीज़ें होती हैं वो लागू कर रही है, जिसको लेकर परेशानियों का दौर खड़ा हुआ है। ये बताइए, मनीष कश्यप लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उठाते हैं। तमिलनाडु में जो हुआ, उन्होंने बिहार के जो मजदूर थे उन पर अत्याचार हो रहा था, उस बात को उठाया। उसके बाद ये बवाल पूरा बढ़ता चला गया। अब ऐसे में लगातार मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहे मनीष कश्यप, लेकिन बिहार के जो युवा वर्ग है, बिहार के जो लोग हैं, पूरी तरीके से मनीष कश्यप के साथ हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या लगता है कि राजनीति तो नहीं हो रही है मनीष कश्यप के साथ? मैं आपको बताऊं बिल्कुल राजनीति हो रही है। मनीष कश्यप युवा वर्ग का एक ही बहुत ही अच्छा चेहरा बिहार का। ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि जितनी सरकारें आज तक आई, चाहे लालू जी की रही हो, चाहे नीतीश जी की रही हो, ये वहाँ का दुर्भाग्य रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे कुछ किया नहीं है। मनीष जी ने उस सच को उजागर कर रहे थे, कहीं ना कहीं गरीबों का हित कर रहे थे, गरीबों के लिए काम कर रहे थे। पर्सनली जाकर उन लोगों को देख रेख करना, जहां भी होता था एक गरीब की आवाज उठाते थे अपने यूट्यूब या जो भी उनका चैनल था उस चैनल के माध्यम से। तो कभी ऐसा तो होता भी सत्ता के खिलाफ भी बोलते हैं, तो सत्ता के खिलाफ बोलने का केवल नतीजा है, वहां बिल्कुल उस व्यक्ति के साथ राजनीति हो रही है। और इस आपके माध्यम से जितनी भी पब्लिक या जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम यही कहेंगे कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। और यदि ऐसे ही होता रहा तो कोई कभी किसी के खिलाफ, किसी सत्ता के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा, बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दमन कर दिया जाएगा। जबकि बिहार सरकार को उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन यहाँ अरेस्ट करके उसको अन्य राज्य में भेज दिया गया, जबकि वहाँ का वीडियो
जहां तक मेरी नॉलेज है वो सच दिखाया था और सच दिखाने का नतीजा। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में तेजस्वी यादव का नाम लगातार चर्चा में बना है, क्योंकि मनीष कश्यप को अगर परेशान करने को लेकर हो तो लगातार बिहार सरकार और तेजस्वी यादव लगातार उन पर कटाक्ष करते रहे हैं। क्या कहना है कि कितने प्रतिशत मनीष कश्यप सही हो, कितना आप उनके साथ हैं? नहीं, मनीष कश्यप बिल्कुल 100% सही है। जो अभी हम भैया बोले हैं कि ये बिहार का दुर्भाग्य है। वहाँ कोई भी अच्छा व्यक्ति जो भी थोड़ा सा उभरा, वो बिहार वालों ने उसे, मतलब बिहार की जो गवर्नमेंट है, या तो उसे अरेस्ट करके वो कर दिया है, उसकी आवाज़ को दबा दी गई। तो वो काम तेजस्वी यादव की सरकार या नीतीश कुमार की भी सरकार कर रही है मनीष कश्यप के साथ। ठीक है, ये बताइए आप कहाँ तक सहमत हैं मनीष कश्यप से? कि अगर वो इंसान गलत होता, मनीष कश्यप आज उसका समर्थन और नवयुवकों का साथ बता रहा है कि वो सही है, क्योंकि नवयुवक उनसे जुड़े हुए उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसका मतलब वो इंसान गलत नहीं है। अगर किसी गरीब के या किसी मजलूम की वो आवाज़ उठा रहे हैं, कोई भी, चाहे वहाँ पे राजनीतिक कारण से उनको परेशान किया जा रहा है, व्यक्तिगत कारण से कोई परेशान किया जा रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि जनता दिखा रही है वो इंसान गलत नहीं, इसलिए उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। अगर वो गलत हो तो जनता उनके साथ क्यों आएगा? मतलब इस समय कहीं न कहीं उनको परेशान करने का काम किया जा रहा था। वो राजनीतिक कारण भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है। कि लोग पूरी तरीके से मनीष कश्यप के समर्थन में दिख रहे हैं और लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं जो राजनीति है वो मनीष कश्यप के साथ लगातार की जा रही है, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, या चाहे बिहार की पूरी गवर्नमेंट हो। अब आने वाले दिनों में ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है, ऐसा लोगों का कहना है कि अब इस तरीके के लोग सामने निकल कर नहीं आए हैं जिन्होंने गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाया है। अब एक बंदा पूरी आवाज को उठा रहा है, उन लोगों की समस्याओं को, उनकी मूलभूत समस्याओं को आगे बढ़कर दिखा रहा है, और उसके साथ इस तरीके की हरकतें ये दोनों सरकारों द्वारा की जा रही है। और आने वाले दिनों में जब बिहार सरकार का गठन होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ की जनता दिखाएगी कि किसी भी इंसान को अगर इस तरीके से परेशान किया जाएगा तो वो चुप नहीं बैठेगा और अपनी आवाज को इसी तरीके से आगे बढ़ाएगा, और हम लोग उसका साथ देंगे। विवेक पांडे, सौगंध टीवी, प्रयागराज। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।